की खिदमत में हाजिर हूँ राइजिंग पाकिस्तान के एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज का पॉडकास्ट लिटरली एक बहुत बहुत ही कोई इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट है। आज का इवन के वो यूथ जो कि इस पॉडकास्ट को देख रही है, जो कि अपने करियर के जो है वो चूज़ करने वाली है अब करियर, या कंफ्यूज्ड है कि हम क्या करें, या आईआर के हवाले से वो जो है वो क्यूरियस हो, तो वो इस पॉडकास्ट को तो बिल्कुल भी लीव ना करें, क्योंकि इसमें हम आईआर के ही हवाले से बात करने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस पॉडकास्ट में मिलेगा। आज अगर मैं बताऊं तो हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं इस आईआर वाले पॉडकास्ट के लिए, तो उनका नाम है सर एरल। ये मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं और ये मेरे टीचर भी रह चुके हैं। करंटली अगर हम देखें तो ये आईआर में एमफिल कर रहे हैं। इसके अलावा नाउ पीडब्ल्यू डी में ये एज अ विजुअल डिसेबिलिटी स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। सीएसएस के 2 अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, तो उम्मीद है कि आपसे हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। और इसके अलावा थर्ड जो हमारा इसका पार्ट होगा वो होगा कि एज अ पीडब्ल्यूडी अगर हम देखें VIHI, तो इसमें कोई बैरियर्स हैं। फोर्थ, अगर किसी को आईआर में अपना इंटरेस्ट डेवलप करना है तो वो कौन से वेज हैं जिनके थ्रू वो कर सकता है, किन चीज़ों में उनका इंटरेस्ट होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। एक और चीज़ मैं इनके हवाले से बताता चलूँ कि ये सिर्फ आईआर में एमफिल नहीं कर रहे, इन्होंने अपनी अभी तक की जितनी टाइम है इन्होंने 12 to 15 MUNs भी अटेंड कर रखे हैं। खैर मैंने अभी तक सिर्फ 2 ही किए हैं, बट लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। But you'll do more inshallah. इंशाल्लाह। सर सबसे पहले जैसे कि हमारा है कि आईआर को आप डिफाइन करें, आईआर है क्या बेसिकली? Right. So, वैसे इंटरनेशनल रिलेशंस ना बहुत डाइवर्स एक फील्ड ऑफ स्टडी है, राइट? आई थिंक ये एक ऐसा है क्योंकि अच्छा, यहाँ पर मैं पॉडकास्ट से पहले अगर मैं बताऊँ तो लिटरली मेरा इंटरेस्ट खुद भी डेवलप होने लगा था आईआर में, क्योंकि जब मैंने यूथ पार्लियामेंट्स अटेंड किए, मैंने MUNs अटेंड किए, स्पीचेस दी, मैं डिफरेंट इवेंट्स में गया, तो मुझे काफ़ी इससे ना अट्रैक्शन हुई। तो ये है, और मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि आईआर का जो ये फील्ड है कि हर फील्ड से जाकर जो है ना इसका लिंक मौजूद है। तो बिल्कुल इसी तरह है। डिफाइन करें सो आईआर के बारे में हम बात कर रहे थे। सो आईआर फंडामेंटली आईआर ना एक ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी है जहाँ पे जिसका लिंक, जैसे आपने मेंशन किया कि हर फील्ड ऑफ स्टडी के दरमियान जो रिलेशंस होते हैं, अब इसके अंदर स्टेट के रिलेशंस भी होते हैं, उसके अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, ट्रेड भी इसके अंदर इसका एक पहलू है। ट्रेड ऑफ कोर्स एक इंटरनेशनल रिलेशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज उसके अंदर इंटरनेशनल लॉ भी मौजूद है, उससे रिलेटेड ट्रीटीज मौजूद है, राइट? सो ये सारी चीजें मिल के एक सब्जेक्ट फॉर्म कर रही होती है जिसको हम फॉर्मली इंटरनेशनल रिलेशंस कहते हैं। करेक्ट। अच्छा, इंटरनेशनल रिलेट करता है तो क्या इसमें स्कोप है, और अगर है तो इसको थोड़ा सा काइंडली डिफाइन करें। राइट। सो आई थिंक कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो कि जिसके अंदर नई चीजें इनोवेट हो रही हैं, ठीक है, जिसके अंदर नए फील्ड ऑफ स्टडीज इंक्लूड हो रही हैं, जिसके अंदर नई चीजें आ रही हैं, जिसके अंदर नए एस्पेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। सो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर नई चीजें आ रही हैं वो लाजमी तौर पे एक लिविंग सब्जेक्ट है, एक इवॉल्विंग सब्जेक्ट है, जिसके अंदर आप जितना ज्यादा चीजें इवॉल्व होंगी तो वो आपका स्कोप अगेन उसके अंदर जनरेट होता रहता है। करेक्ट, राइट। सो इंटरनेशनल रिलेशंस अगर आप पढ़ते हैं एज अ फील्ड ऑफ स्टडी तो उसके अंदर फिर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप चाहे तो रिसर्च एंड राइटिंग की तरफ जा सकते हैं, जहां पर आप डिफरेंट थिंक टैंक्स के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। थिंक टैंक्स के साथ आप कनेक्ट होंगे तो वहां पर फिर आपको रिसर्च करना, डिफरेंट रिसर्च पेपर्स पढ़ना, एंड बेसिकली ज्यादातर एकेडमिक साइड के ऊपर आपकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। देन उसके अलावा हमने यस प्लीज कंटिन्यू। राइट। सो उसके अलावा अगर आप देखो तो बेटर है, सबसे ज्यादा आप रेकमेंड करेंगे आईआर के लिए? राइट।
सो डिपेंड करता है कि आप कौन से शहर के अंदर मौजूद हैं। इवन अगर हम कराची की बात करें तो कराची है या लाहौर राइट, सो ले लें। कराची के अंदर फंडामेंटली जो मेरी नॉलेज है उसमें कराची यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ कोर्स एक तो बहुत पुराना है, दूसरा बहुत एक्सेलेंस रखता है अपने वर्क इंटरनेशनल में रिलेशंस के अंदर। एफिशिएंसी। करेक्ट। एग्जैक्टली। एंड देन जो उसके अलावा फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी है जहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस का डिपार्टमेंट मौजूद है। बट या देन अगेन अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के अंदर कायद आज़म यूनिवर्सिटी का जो इंटरनेशनल रिलेशंस का डिपार्टमेंट है वो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जाती है, एंड राइटली सो। एंड देन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का उसके अंदर बहुत ज़्यादा रोल है इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडीज के अंदर। बहुत ज़्यादा बहुत वेल नोन एकेडमिशियंस कायद आज़म यूनिवर्सिटी में और एनडीयू में एज अ विजिटिंग फैकल्टी पढ़ाते भी हैं। Okay. Before moving forward to this podcast, I am highly thankful to our donors और our sponsors जिनकी वजह से ही ये शो पॉसिबल हो सका, और लिटरली उनकी सपोर्ट और जितना मुझे डोनर्स ने सपोर्ट किया, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर देम। एंड डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स ज़रूर मौजूद होते हैं, हर वीडियो के स्पॉन्सर हैं तो आप उनके डिस्क्रिप्शन के लिंक्स को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अच्छा सर इरल, मूविंग टू फॉरवर्ड, अगर हम बात करें कि इंटरेस्ट अगर हमें आईआर में डेवलप करना है, इन केस समवन इज फाइंडिंग हिज करियर और वो भी कंफ्यूज्ड है बट ही और शी वांट्स टू कम इन आईआर, सो वो कैसे इंटरेस्ट अपना डेवलप कर सकता है? राइट, सो देखो इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे मैंने अभी आपको मेंशन किया कि इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत ज़्यादा डाइवर्स फील्ड है, राइट। सो अंडरस्टैंडिंग दिस कि अगर आपने लेट्स से कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर आपने बात करनी है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप वाटर स्टडीज करना चाहते हैं, या किसी भी किस्म की डेवलपमेंट, किसी भी किस्म की आप डेवलपमेंट स्टडीज करना चाहते हैं, नेचुरल साइंसेस आप पढ़ना चाहते हैं, आप इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को पढ़ना चाहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग इश्यूज को आप पढ़ना चाहते हैं, सो आप कोई भी फील्ड उठा लें, सो उसका बहुत डाइवर्स लिंक है, बहुत डीप लिंक है विद इंटरनेशनल रिलेशंस। जहां तक आपने इंटरेस्ट, स्पेसिफिक इंटरेस्ट की बात की है, तो देखो इंटरेस्ट तो लोगों का सब्जेक्ट के अंदर डेवलप होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, राइट। तो अगर किसी को ये लगता है कि उसको लगता है कि हाँ मेरा रेट के आप अच्छा ब्लॉग जरूर पढ़ें, ऐसा ब्लॉग जो आपके समझ में आए, आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आए, आप इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो जब आपकी बेसिक रीडिंग ऑफ ब्लॉग्स डेवलप हो जाएगी, देन फिर आप उसके बाद फिर आप मूव करते हैं टुवर्ड्स एकेडमिक। अच्छा, इवन अगर हम लोगों का एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है, बट ये होता है ना कि हम उस सब्जेक्ट को परस्यू करने से पहले तो काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन एंड में जब हम, क्योंकि हम लोगों ने पहले रिसर्च नहीं की हुई होती, पहले से स्टडी नहीं की हुई होती, तो एंड में जब हमारे पास एकेडमिक्स की बड़ी बड़ी लेंथी किताबें आ जाती हैं तो हम बोर हो जाते हैं। तो मैंने अभी तक जितना हमारी डिस्कशन से जो है वो जितना अखज़ किया वो ये किया है कि रिसर्च और रीडिंग, दिस इज द बेस ऑफ द आईआर, एम आई राइट? दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। रीडिंग के बगैर तो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आप शायद अपने कोर्सेज तो पूरा कर लेंगे, यूनिवर्सिटी की डिग्री भी आपको मिल जाएगी, बट देन अगेन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप एक्सीलेंस उसके अंदर डेवलप नहीं कर सकते, सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी नहीं हासिल कर सकते। करेक्ट। तो अगर हम, ये तो हो गई आमतौर पर बात, अगर हम PWDs की तरफ आए, HI या VI की तरफ, तो क्या कोई बैरियर्स ऐसे हैं जो इसको पार्टिसिपेट करने से इन अफराद को रोकें या? राइट, सो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए स्पेसिफिकली इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कोई ऐसा कोई चैलेंजेस नहीं होंगे, बिकॉज स्टडीइंग इन आईआर आपको ज्यादा डॉट कनेक्टिविटी आपको आनी चाहिए, आपको थ्योरी अप्लाई, थ्योरी एप्लीकेशन आनी चाहिए, बिकॉज आपको अगर थ्योरी एप्लीकेशन नहीं आएगी तो अगेन आपका इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर फंडामेंटली हम कर क्या रहे होते हैं कि हम एक स्पेसिफिक इवेंट को लेते हैं और उसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस करते हैं बेस्ड ऑन हमारे पास थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स जो हमारे पास मौजूद होते हैं। सो हैविंग दिस थिंग इन माइंड,
अगर हम फॉर विजुअली इम्पेयर्ड देखते हैं तो हमारे पास जो चैलेंज आता है फंडामेंटली वो आता है जब हम एकेडमिक पेपर्स लिखते हैं। एकेडमिक पेपर्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेटिंग होती है, करेक्ट। डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, शिकागो स्टाइल होता है, एंड देन यू नो मल्टीपल या स्टाइल्स होते हैं ऑफ रिसर्च। तो वो वहां पर आकर हमारे पास साइटेशंस ऐड करने में हमारे पास प्रॉब्लम होती है, अगेन बिकॉज ऑफ द इनएक्सेसिबल टेक्नोलॉजी। ओ या एक्सेसिबिलिटी के चैलेंजेस हमारे पास जो आ रहे होते हैं उसकी वजह से चीजें स्लाइटली डिफिकल्ट होती हैं, बट आई वुड से कि एक बेसिक लेवल के बट वी फॉर्मेटिंग या कैन, एक बेसिक लेवल के साइटेशंस ऐड हम जरूर कर सकते हैं। लेकिन एज सच कोई खास तौर पर बैरियर्स नहीं है। नहीं, मेजोरिटी में कोई चैलेंजेस नहीं आते हैं। ओके, और अगर हम HI की बात करें तो सो वहां पर हमारे पास जो चैलेंज आ सकता है, देयर इज ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता कि अगर कोई HNS हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटी के साथ कोई इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर मौजूद है, बट फ्रॉम व्हाट आई नो के लोगों के लिए फॉर पीपल विद हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटी उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज थोड़ी सी कम होती है। जैसे रीडिंग के हवाले से, तो आप इस बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि कौन से ऐसे राइटर्स हैं या कौन से ऐसे ऑथर्स हैं जिनको आप रेकमेंड करेंगे और किस टाइप का लिटरेचर आप रेकमेंड करेंगे। राइट, सो जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस, लेट्स से कि अगर मैं किसी ऐसे इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि जिसका इंटरनेशनल रिलेशंस का कोई बैकग्राउंड नहीं है, बट उसको लगता है कि वो सर्टेन इंटरेस्ट रखता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, सो आई रिकमेंड कपल ऑफ थिंग्स। नंबर वन, रीड। सबसे पहले आप किताबें पढ़ना शुरू करें। राइट, इनिशियली मैंने आपको कहा था कि आप ब्लॉग्स रीड करें, ब्लॉग्स रीड करने के बाद आप जो जंप करेंगे वो आप करेंगे लिटरेचर के ऊपर। बुक्स, अंग्रेजी लिटरेचर। लिटरेचर में ऐसी किताबें मौजूद हैं जो कि बहुत आसानी से आपको इंटरनेशनल ट्रेडिशंस की समझ आ जाती हैं। यू नीड टू कुछ अंडरस्टैंड दिस कि किताबें रेकमेंड करें। इंटरनेशनल रिलेशंस कोई ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, ये बहुत सारे शेड्स ऑफ ग्रे के अंदर एग्जिस्ट करता है। राइट, इसके मल्टीपल लेयर्स होती हैं, मल्टीपल कलर्स होते हैं, मल्टीपल ग्रेज के अंदर एग्जिस्ट करता है। ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर कभी भी इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कोई भी चीज नहीं होती। नहीं है। राइट, सो हैविंग सेड दिस, अब ये पर्सपेक्टिव आपका डेवलप किस तरह होगा जब आप अच्छा लिटरेचर पढ़ेंगे। राइट, करेक्ट। सो उसके लिए एक ऑथर हैं जिनको हमने बहुत शौक से पढ़ा था, अपने यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। उनका नाम है जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल की दो किताबें हैं, एक है 1984 और दूसरी किताब है एनिमल फार्म। नाउ 1984 बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी जबरदस्त किताब है इन टर्म्स ऑफ के आपको बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव दे देती है कि अगर आपके मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती, किसी मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, तो वो किस तरीके से उसके लिए चैलेंजेस हो सकते हैं। ये जो 1984 की जो ये 1984 जो ये बुक है, इसके आप थोड़ी सी समरी या इसका थोड़ा सा आप बायो बता सकते हैं। राइट, सो 1984 बेसिकली एक ये किताब लिखी गई थी 1949 में। राइट, करेक्ट। और 1949 में जब ये किताब लिखी गई थी तो उस टाइम पे एंटिसिपेट किया गया था कि अगर 1984 के अंदर इंग्लैंड कैसा होगा, और उस दौर का इंग्लैंड अगर उसके अंदर कम्युनिज्म आ जाता है तो किस तरह का होगा, कितना अथॉरिटेरियन होगा, कितना उसके अंदर लोगों के सोच के ऊपर, लोगों के ख्यालात के ऊपर, लोगों के एक्शंस के ऊपर कंट्रोल किया जा रहा होगा। यानी कि उस बुक में अगर हम कहें तो फ्यूचर प्रेडिक्ट किया गया था। यस, पॉसिबिलिटी दी गई थी कि अगर इंग्लैंड के अंदर, ऑफ कोर्स ऐसा होता नहीं है और ऐसा हुआ भी नहीं होगा, बट देन अगेन एक लिटरेचर का काम ही यही होता है कि वो आपको एक खूबसूरत तरीके से एक ऐसी नई चीज ला कर दे जो कि मे भी हो भी जाए बट इम्पॉसिबल भी हो, लेकिन वो लिटरेचर की दुनिया में पॉसिबल हो सकती है। यस, बट देन अगेन आपको अंडरस्टैंडिंग दे देती है ये किताब कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। राइट, एंड देन आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में भी चीजें पता चल जाती हैं। एंड देन दूसरी किताब है एनिमल फार्म। इतना डीपली नहीं अंडरस्टैंड कर सकते जितना आप
लिटरेचर की आई अंडरस्टैंड कर की लेते हो खासियत उस ही छोटी सी यही है किताब कि में। वो आपको बहुत छोटे से अल्फाज या बहुत मुख्तसर अल्फाज में बहुत कुछ समझा जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, एंड देन जब आप ये बेसिक लिटरेचर आप पढ़ लोगे, आपको इंटरनेशनल रिलेशंस की टू सम एक्सटेंड आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपकी रीडिंग हैबिट बन जाती है। देन फिर ऑफ कोर्स आप कुछ अच्छे राइटर्स हैं जिनमें जॉन बेलिस हैं, जिनकी आप किताब या पढ़ सकते हैं, राइट। सो इस तरह के थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव या थ्योरेटिकल बेसिस वाली किताबें आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गया। एंड वन ऑफ द स्कॉलर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस जो कि लिविंग लेजेंड है, जी जॉन जे मेयरशैमर। अगर आप उन शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनकी किताब आप उन्होंने मल्टीपल बुक्स लिखी हैं, या और इंटरनेशनल रिलेशंस की फील्ड के अंदर उनका बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और करेक्ट बहुत लॉजिकल उनकी वीडियोस होती हैं, लेक्चर्स होते हैं। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जरूर जाके जॉन जे मेयरशैमर के लेक्चर्स को जरूर एक्सप्लोर करें, बिकॉज आपकी बहुत इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग जॉन जे मेयरशैमर के लेक्चर से होगी। करेक्ट। एनी की मैसेज जो आप इस पॉडकास्ट के एंड में देना चाहें, अगर आप आज की सोसाइटी को रखें और आज के अगर हम यूथ को रखें तो उसके हवाले से, या इनकेस आईआर के ही हवाले से कोई ऐसा की मैसेज जो आप इस पॉडकास्ट में देना चाहें। राइट, सो फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करता हूँ हमारे, सो अगर आप लोगों ने देखिए दुनिया को ना कभी भी एक लिमिटेड नैरो लेंस के साथ ना देखें, ठीक है। हमारे हम सबके बायसेस होते हैं, हम सबकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ चीजें होती हैं जो हमें, कुछ चीजें होती हैं करेक्ट। वो हमें, क्योंकि देखिए ना, अगर हम लोग चीज़ों को ऐसे देखना शुरू कर देते हैं जैसे अगर हम अपने वर्ल्ड को जो है बिल्कुल नैरो तरीके से देखना शुरू कर देते हैं ना, तो लिटरली ऐसा होता है कि दुनिया सिर्फ मुख्तस होकर चंद ही चीज़ों में रह जाती है, और देन उसके बाद बिल्कुल। सो हमें हमारे अपना, माइंड ही नहीं खुल पाता कि हम आगे क्या बिल्कुल, करें, हमारा नज़रिया क्या है, हमारी थिंकिंग पावर ही लेस होके रह जाती है। सो हमें अपने सराउंडिंग्स को थोड़ा सा डाइवर्सिटी के साथ देखने की जरूरत, करेक्ट। और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने की जरूरत है। करेक्ट। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बेटर होना लिटरली इट इज़ अ गुड थिंग, और ये हमें करना ही चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आया होगा। मैं लिटरली मैंने जहाँ तक इस पॉडकास्ट को अ, इस पॉडकास्ट के बाद लिटरली मैंने जैसा कि आपको कहा कि मुझे एक नई राह मिल गई है, और